चलो, 36 गाथा चल रही है हमारी। 35 तक हो चुकी है। पिछली गाथा में हम लोगों ने देखा कि जब घर में आग लगे तब कुआं खोदना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही जब मृत्यु नजदीक में आए तब धर्म करना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह बिल्डिंग में आग लगने के प्रिकॉशन रूप, आग लगे तब हमारी हेल्प हो, उस तरह उस प्रिकॉशन के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं? बिल्डिंग बनती है तब, आग लगने से पहले। क्यों? जब आग लगे तब काम आया। क्योंकि जब आग लगेगी तब तो आप फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने जाओ फिर आग बुझाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही जब जीव मृत्यु के नजदीक हो उसके पहले ही धर्म करना चाहिए। बरोबर? ऐसे देखा जाए ना तो आग लगना एक पॉसिबिलिटी है, हो भी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर भी हम प्रिकॉशन के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब रेडी रखते हैं। पर यहाँ पे तो मृत्यु जो है वो तो निश्चित ही है, 100% ही है। तो हमको तो कितनी प्रिकॉशन लेनी है, कितना रेडी होना है, कितने पहले से हमको सब तैयारी करनी होगी। वैसे अभी तैयारी मतलब क्या करना है हमको? धर्म। शास्त्र सरकार कहते हैं कि मृत्यु के नजदीक आने के पहले ही तू धर्म कर। धर्म क्यों? फिर से वही बात, धर्म क्यों? कि धर्म ही ऐसी चीज है जो परलोक में हमारे साथ आएगा, जो परलोक में हमारे यूज में आएगा। किसके लिए यूज में आएगा? आत्मा के हित करने के लिए, अटले के मोक्ष जाने के लिए। बरोबर? ठीक है, तो अभी हम 36 गाथा से हम आगे बढ़ेंगे। अगर चलो, एक हाँ, एक सेकंड ना। ध्रुवम साक्षयमेयम् विज्जुलया चंचलम जय जियम। विज्जुलया चंचलम जय जियम। संचारुराग सरिसम खणरमणीयं च तारुण्यम खण रमणीयं च तारुण्यम। 36 ओके। चलो देखते हैं। ध्रुव, ध्रुव मतलब कि रूप, रूप नहीं, रूप शरीर रूप। असासयम, म पूरा है ना, म आधा प्लस तो असासयम मतलब क्या कि अशाश्वत मेयम मतलब कि यह रूप शाश्वत है।
अशाश्वत। अशाश्वत मतलब कि अनित्य। ठीक है। विज्जुलय चंचलम, विज्जुलय मतलब कि बिजली, वो मतलब शरीर। हाँ वो मतलब कि शरीर बोलो जो भी, चंचल है। विद्युत की तरह चंचल। चंचल है। जय जियम, जगत में जीवन। संध्यानुराग, संध्या के रंग, संध्या के रंग मतलब कि शाम का जो वो ऑरेंज लाइट आता है ना, सनसेट। सरिसम के समान, क्षण मतलब कि क्षण, रमणीयम मतलब मनोहर, तरुणपणा मतलब यौवन, जवानी। ये देखो, यह जो रूप है वो अशाश्वत है, विद्युत मतलब बिजली के समान, बिजली के समान चंचल, ये जो अपना जीवन है, विद्युत के समान बिजली की तरह चंचल ये जीवन है। संध्या के रंग के समान मात्र यह मनोहर यौवन है। कंपैरिजन कितने की देखो, एक तो फर्स्ट रूप अशाश्वत है, सेकंड बिजली की तरह जीवन, रूप जीवन यौवन, शरीर। ये है बिजली, ये है सनसेट का रंग, सनसेट कलर्स। सनसेट के कलर्स, ठीक है। और ये अशाश्वत, बरोबर। तो ये क्या बोल रहे हैं, जिस तरफ बिजली होती है ना वो कितने सेकंड के लिए खड़कती है, वेरी वेरी एक सेकंड, क्षण। बस हाँ चंचल होती है, एक सेकंड खड़की फिर गई, फिर खड़की फिर गई। ऐसे जीवन जो है ना, ये बिजली की तरह चंचल है, कब खनके कब जाए कब आए कुछ नहीं पता, एक सेकंड में तो खत्म भी हो जाएगी। देखते हैं कि मृत्यु कई तो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, वो तो एक सेकंड में उनकी आते ही हो जाती है। तो बिजली की तरह चंचल ये जीवन, यौवन किसकी तरह है, सनसेट का जो टाइम होता है तब सनसेट के टाइम में रंग होता है, रंग शाम ढलने। शाम ढलता है ना तब रंग आकाश में ऑरेंज कलर लाइट रेडिश कलर का रंग होता है। वो रंग ऐसे मनोहर है, एकदम ब्यूटीफुल लगता भी है, पर कितने टाइम का, कुछ क्षण के लिए। बस खाली कपल ऑफ मिनट्स, 2 3 4 मिनट हो, सनसेट सूर्य होते हुए वो गया। तो ऐसे ही ये जो धूमपान बना है वो हमको अच्छा मनोहर भी लगे, पर वो भी कितने समय तक अच्छा ये वन बना है, क्षणिक है। कब ये यौवन भरा जाएगा, बुढ़ापा आएगा, कब यौवन भरा जाएगा कि रोग आएगा, कुछ भी नहीं पता, बरोबर। तो यौवन जब चंचल है तो उसके चले जाने के बाद धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। शरीर शाश्वत। शरीर शाश्वत, बरोबर। शरीर शाश्वत मतलब कि नाश होने वाला, बरोबर। तो उसमें थोड़ा भी विलंबन करने जैसा नहीं है, ये अशाश्वत है, ये चंचल है, ये भी चंचल है। तो इन सब के पीछे भाग कर ये जो हमारा मानव भव का जो टाइम है उसको खत्म करके धर्म हम कब करते हैं, ये सब होने के बाद। पता ही है कि ये सब चीजें जाने वाली है, तो इस समय इतना टाइम व्यतीत करके धर्म न करके और फिर फ्यूचर में करेंगे ऐसे सोच के बैठ के, फ्यूचर में तो हो ही नहीं पाएगा, बुढ़ापे में तो धर्म तो शास्त्र भयंकर नुकसान का कारण है, भयंकर लॉस। कोई बिजनेसमैन, दो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लॉस करते हुए देखेगा तो उसको कैसे बोलेगा कि तू क्या कर रहा है, तू भयंकर लॉस कर रही है। तो शास्त्रकार हमको भी ऐसे ही बोल रहे कि ये सब करके तू भयंकर लॉस कर रहा है, जरा संभल जा, बरोबर। 36 जाता हुई, अभी हम जाएंगे 37, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, बस इन्होंने उपदेश दिया है कि रूप शाश्वत है, जीवन बिजली की तरह है और यौवन शक्ति कलर की तरह क्षणिक है।
तो आपको इन सब के पीछे टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे ही जाना ही है। तो धर्म आराधना जो आप बुढ़ापे में नहीं करने की वजह भी उसके तरफ रख रहे हो कि बुढ़ापे में करेंगे, वो अभी ही इन सब के टाइम में ही कर लेना चाहिए। ये सब कंपैरिजन है ना, याद रखने जैसे। कभी भी कोई पूछे या कुछ से कुछ बोलना हो ना, तो और खुद के चिंतन के लिए भी मैं उनके लिए भी ये कंपैरिजन ही काम आते हैं कि अरे जब सनसेट देखो ना, तो हमको ये याद आना चाहिए कि अरे ये तो सनसेट जैसे एक सेकंड में कुछ ही समय में चले जाने वाला है, वैसे मेरा यौवनपना भी चले जाने वाला है ऐसा। बरोबर। चलो 37 का था। गय कन्न चंचलाओ लक्ष्मी को यस चाव सरीक्षण चाव सरीक्षण विषय शुभम जीवानम सूर्य जीव वे जीव मामुचु ठीक है। चलो हम ये देखते हैं। हाँ, मीनिंग काया कनक चलाओ गई हाथी के कान, हाथी के कान की तरह चंचल है। क्या? तो लच्छी है, लच्छियो लच्छियो मतलब कि लक्ष्मी। तीय सचाव मतलब कि रेनबो, रेनबो होता है ना, रेनबो इंद्रधनुष। सरीक्षम रेनबो के समान। विषय सोहम ना कि वैश्विक सुख, विषय सुख विशेष। जीवना जीवाणु मतलब जीवन। बुद्धसु बोध पा, बोध पा मतलब कि समझ, बुद्ध, बोध को पा मतलब कि समझ, समझ जी समझ ऐसे। मामुज मोहित मत हो। तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि हाथी के कान की तरह, हाथी का कान की तरह यह जो लक्ष्मी है वो चंचल है। नंबरिंग भी करने तो देखो, हाथी के कान की तरह ये चंचल है। ओके। जीवों का विषय सुख किधर है, ये रहा, जीवन का। जीवन का विषय सुख जो है इंद्रधनुष की तरह के समान, इंद्रधनुष के समान चंचल है। बरोबर। तो हे जीव तो बोध पाओ, मोहित मत हो। देखना हाथी का कान कैसे होता है, ऐसे 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 हिलता रहता है। ठीक है। तो हाथी के कान की तरह ये लक्ष्मी जो है चंचल है, आएगी जाएगी, कब आएगी कब जाएगी कुछ पता नहीं। बरोबर। और ये हमारे जो विशेष सुख है ना, विशेष सुख, वो रेनबो की तरह चंचल है। रेनबो कभी दिखता है ना, देखने में पर जब हम देखने जाए, देखते देखते कुछ सेकंड वो गायब भी हो जाता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। विशेष सुख भी ऐसे कभी हमको कर्म के उदय से हमको वो अच्छा भी लगे,
मोहित हुए है ना हम, मोहनीय कर्म के कारण से विषय सुख अच्छे भी लगे, और रेनबो की तरह वो चंचल है, एक सेकंड में तो विषय सुख खत्म। तो हमको शास्त्रकार बोल रहे कि हे जीव, तू बोध पा, तू समझ कि ये सब क्या चीज है, जो एक्चुअल चीज है वो क्या, तू समझ। मोहित पोपट मत बन, मतलब कि मोहित मतलब कि उसको क्या कहते हैं, मूर्ख मत हो, उसके वश में मत आ ऐसा। बरोबर। लक्ष्मी यानी ये भी विषय सुख के लिए भी, ये दो चीजें चंचल है, तो तू इनके पीछे मोहित मत हो, पागल मत बने से। बरोबर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी और विषय सुख दोनों चंचल है, अस्थिर है, इसलिए उनमें मुग्ध होने की आवश्यकता ही नहीं है। मुग्ध એટલે कि डूबने की, उनमें डूबने की आवश्यकता नहीं है। आज तक उसमें लुप्त होकर गवा दिया ऑलरेडी। लक्ष्मी के पीछे भाग 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 कर कितना हमारा जो ये अमूल्य समय है, अमूल्य समय वो हमने इसके पीछे पूरा गवा दिया पूरा। देखते ही हम प्रैक्टिकली जीवन के लगभग 20 साल से लेकर 20 इयर्स का जब होता है इंसान, उधर से लेकर लगभग 50 इयर्स तक, ये जो क्रीम पीरियड है 30 इयर्स, जो एक्सट्रीम शक्ति वाले पीरियड, वो पूरा हम किसमें व्यतीत करते हैं, इसके पीछे या फिर इसके पीछे। बस विशेष मतलब 5 इंद्रियों के सुख, को अच्छा देखना है, अच्छा देखना है, अच्छा चाहिए, अच्छा सुनना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, अच्छा स्पर्श चाहिए, ये सब पांचों इंद्रिय के जो विषय सुख है वो उसके पीछे या फिर लक्ष्मी के पीछे हम लोगों ने करवा दिए है। तो शास्त्रकार कह रहे कि अब तो सावधान हो जा, अभी अभी भी लेट नहीं हुआ है ऐसा, अब पता चले तो अब सावधान हो जा ऐसा। बरोबर। 37 हो चुके, 38 का था। जह संझाए सौणान संगम जह पहे कल्याणम शयनानम संयोगो सहेव खण अंगुरोचीन। चलो, जह मतलब कि जैसे, जैसे संध्या के समय, शाम में, सौराण मतलब पक्षी, पक्षियों के समागम मतलब आने, हाँ संग में मतलब आने में, संग में इकट्ठा, समागम में, पथ में, पथिकों का, पथ में मतलब रास्ते में, पथ में, पथिक मतलब कि जो चल रहे पथ में चलने वाले वो पथिक, ऑर्डर में चलते हैं ना। पथिकों का, स्वजनों का, फिर संयोग होता है, वैसे ही क्षणभंगुर है, अहेव वैसे ही क्षण भंगुर है, ओके। चलो इसका देखते हैं। हे जीव, संध्या के समय, जैसे संध्या के समय, इधर आएगा, हे जीव जैसे संध्या के समय पक्षियों का समागम और आउच
और मतलब और होगा, और समागम, और मार्ग में तत्वों का समागम, मार्ग में पथ में तत्वों का, फिर से इधर आएगा, एक समागम होता है, उसी तरह वैसे ही स्वजनों का संयोग सेवन टू क्षणभंगुर है। देखो बोलने का अच्छा रहा है, देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पर चारों पथिक होते हैं, मतलब ट्रैवलर्स, ठीक है, इकट्ठा होते ही है जब ट्रेन की, परंतु जैसे जैसे ट्रेन आई, जैसे वैसे जैसे जैसे वो जो यात्री होते हैं वो विदाई मतलब बाय बाय करके निकल जाते हैं, वापस उन सभी जो स्टेशन में इकट्ठा हुए थे उन सभी को यात्रा का एक ही स्टेशन पर मिलना कितना संभव है ही नहीं ना, कैसे होगा, कि तो रैंडमली हमको मिलते स्टेशन पर, जगह दे दो, अच्छा बैठ जाओ तुम, जगह दो। जब उनकी ट्रेन आई, हमारी ट्रेन आई, तो खुद के ट्रेन में बैठ के निकल पड़े, तो यही सब मिलना किसी स्टेशन के ऊपर कितना पॉसिबल है। वैसे ही शाम के समय में जैसे पक्षियों का समागम होता है, सनसेट होते तो पक्षी सब घर जाने के सब इकट्ठा होकर जाते हैं, सब खुद खुद के घर पे चले जाते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी की ये सब फिर से मिले, ये सब अलग अलग पक्षी है जो वो। और पथ में तो हम लोगों ने देखा यात्रियों का सहयोग कैसे होता है, फिर जाने जाने के बाद जब ट्रेन आए तब एक एक करके निकल जाते हैं। तो वैसे ही हाँ, उसी तरह हमारे जो स्वजन हमको हम सब इकट्ठा हुए हैं ना, वो इनकी तरह है। अभी हम मिले हैं, ये बहु खत्म हो गया, एटले की स्टेशन खत्म, अगला स्टेशन हमारा क्या है, खुद खुद के स्टेशन में खुद खुद के भाव में सब चले जाएंगे। जो खुद खुद के स्टेशन में खुद खुद के भाव में जाने के बाद पॉसिबिलिटी कितनी की ये स्वजन फिर से, ये ट्रैवलर्स हमको फिर से मिले, मेरी रेल, तो हमको ये बोल रहे हैं कि हे जी, ये जो स्वजन वगैरह है उनका सहयोग है, उनका जो ये सहयोग हमको इस भाव में मिला है, वो जैसे पक्षियों का समागम है, मिलते ही दूर हो जाते हैं, प्रतीकों का समागम है, मिलते ही दूर हो जाएंगे, वैसे ही स्वजनों का सहयोग इस भाव में मिले, अगले भाव में तो खुद खुद के स्टेशन पे वापस बैक टू पेविलियन, खुद खुद के अलग अलग स्टेशन में जाएंगे। ऐसे ही वे भी क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर मतलब नाशवत है, नश्वर है, ये जो सहयोग है वो नश्वर है। तो उससे तो संयोग के पीछे भाग भाग कर हमारा टाइम पापों में नहीं, हम जनरली देखते ही हैं हर जगह बस एक ही बात, सज्जनों को कैसा लगेगा, सज्जनों को कैसा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा, लोगों को कैसा लगे, जैसा लगने लगे। ये स्वजन तो अगले भाव में खुद खुद के स्टेशन में जाने वाले हैं, कोई याद रखने वाला नहीं है आपके जाने के बाद। जैसे हम फर्स्ट फर्स्ट गाथा में देखा था, कोई किसी को याद रखेगा नहीं, मृत्यु के बाद कुछ ही घंटों में ये घी में डुबाए हुए रोटा दाल, हाँ, घी में डुबाए हुए रोटा दाल खाएंगे, ऐसे वो गलत कुछ नहीं है, तो स्वभाव ही ऐसा है और नेचर ही ऐसा काम करता है, इसमें उनकी गलती है, उनको दोष देना ऐसा कुछ नहीं है, नेचर ही ऐसा है कि हम जिसके पीछे इतना भाग रहे हैं, जो नश्वर चीजों के पीछे, सहियों के पीछे, अरे ऐसा नहीं करेंगे तो उनको कैसा लगेगा, धर्म के करने की भी बात है ना, अभी रात को नहीं खिलाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, उनको इतनी सारी आइटम बना के नहीं देंगे तो उनको कैसे लगेगा, उनको कैसे लगेगा, उनका लगेगा। अरे उनको कैसे लगेगा छोड़ो, हमारे आत्मा को कैसा लगेगा, ये कभी विचार आया ही नहीं है। हाँ, औचित्य पालन हो कि करने जैसा है, कर्तव्य को तो निभाना ही है, जब जब कर्तव्य निभाना जैसा है कर्तव्य निभाना, पर एक्सट्रीम लेवल जाके धर्म को साइड रखकर, अपनी आत्मा को के हित को साइड रखकर स्वजनों का करना, सहयोग, स्वजन की बात नहीं किसी की भी चीज की, ये तो उन्होंने ये सहयोग का बोला है, स्वजन हो कि कोई भी दूसरा पर्सन हो, हमारी आत्मा का हित जहाँ हो वो ही हमको करने का है, हमारी आत्मा का हित जहाँ नहीं हो वो करने नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। हो गया 38 गाथा, बरोबर, भी टाइम है, 39 तो हो भी जाएगी, और एक गाथा ले लेते हैं, क्यों, आपको क्या मालूम, 39
39 ईसा विरामे परिभावयामि। ईसा विरामे परिभावयामि। परिभावयामि। ये पल्लिते किमं सूयामि। पल्लिते किम अहम सूयामि। जड़ जड़ दज्जन्त दज्जन्त मप्पाण मुविक्खयामि। जम धम्म दयो दियो गमामि। देखते हैं। निशा विरामे मतलब निशा मतलब क्या, रात्रि। रात्रि के विराम मतलब खत्म होने में, अंत में। रात्रि के अंत में परिभावयामि मतलब कि मैं सोचता हूँ। भावयामि भावन करना। भावयामि मैं भावन कर रहा हूँ। अहम भावयामि। अहम भावयामि वन। ठीक है। परि मतलब चारों बाजू से मैं भावन करता हूँ मतलब सोचता हूँ। ओके, ऐसा वर्ड मिलेगा। अहम भावयामि। सोचता हूँ कि ये घर में घर में जलते हुए मैं कैसे मैं कैसी मतलब कैसे अहम मैं कैसे सोया हुआ हूँ। सोया हूँ। अहम सोयामी। मप्पाण मतलब कि नहीं है। आत्मा की। ओके। जलती रजंत मतलब जलती हुई। आत्मा की मुविक्खयामि उपेक्षा करता हूँ। उपेक्षा मतलब इग्नोर। उपेक्षा करता हूँ जो धर्म धर्म के बिना, धर्म रहित के बिना, धर्म के बिना दिन को दिशा दिए हो। दिन को गमामी पसार कर रहा हूँ। એટલે કે બેસ્ટ મસ્ત ગાता है। बेस्ट बेस्ट कर रहा हूँ मतलब टाइम पास वेस्ट व्यतीत। गमामि। सब में ही है। मैं बोल रहे हैं ऐसे। ठीक है। तो अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि रात्रि के अंत में जब घर पे सोते हैं ना बेड के ऊपर लास्ट थक कर, तो रात्रि के अंत में फर्स्ट वन, रात्रि के अंत में मैं सोचता हूँ क्या कि जलते हुए घर में कैसे सोया हूँ। अगर जलता हुआ घर हो, जलते हुए घर में मैं कैसे सोया हूँ।
चलता हुआ घर हो तो मैं कैसे सोऊं? ऐसे जलती हुई, उसी तरह जलती हुई आत्मा, बरोबर, की अपेक्षा करता हूँ 9-10, जो जो धर्म के बिना दिन को प्रसार कर रहा हूँ। टेस्ट करता हूँ एकदम मस्त कंपैरिजन किया है। देखो, घर में आग लगे, ये तो सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है? रात्रि के अंत में मैं सोचता हूँ क्या? एज फॉलोज, रात्रि के अंत में मैं सोच रहा हूँ ऐसे, क्या बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि अगर घर जलता हो तो मैं सोऊंगा नहीं। उसी तरह मेरी आत्मा जल रही है। क्यों जल रही है? क्यों? क्योंकि मैंने धर्म के बिना दिन को वेस्ट किया। जो दिन का टाइम था उसको मैंने पूरा वेस्ट किया। दिन का टाइम मैंने वेस्ट किया, इसलिए मेरी जलती हुई आत्मा हुई। ऐसे कंपैरिजन किया है। आत्मा जलती हो तो मैं उसको अपेक्षा कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। अपेक्षा એટલે कि इग्नोर। तो जलती हुई आत्मा को की उपेक्षा करता हूँ तो मुझे कैसे चैन आए? वैसे घर हो तो सोया हो એટલે क्या? इग्नोर। ठीक है, जलने दो, मैं तो आराम से बिंदास सो रहा हूँ। तो ऐसे ही जलती हुई आत्मा हो मतलब क्या? कि धर्म के बिना दिन को प्रसार। धर्म मतलब फिर से वही डेफिनेशन। धर्म मतलब क्या? जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका वो धर्म है। हमारे आत्मा का धर्म क्या? जो भी ज्ञान दर्शन, ज्ञान मतलब क्या? स्वाध्याय वगैरह करना, दर्शन करना, वो सब। तो धर्म के रिलेटेड जो भी चीजें हम लोगों ने नहीं करके दिन को जो वेस्ट किया है उसकी वजह से आत्मा जल रही है। तो ऐसे जल्दी हुई आत्मा की उपेक्षा कर रहा हूँ, ऐसे बैठे 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 इग्नोर कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे जैकिस की तरह, जैसे जलते हुए घर को, घर के वक्त में सोया हुआ हूँ, ऐसे कंपैरिजन को मैं रात को सोच रहा हूँ बैठे बैठे कि अरे यार, अगर घर का जलता तो मैं क्या सोता? तो मैं तो ऐसे इग्नोर ही कर रहा हूँ ना, जलती हुई आत्मा को मैं इग्नोर कर रहा हूँ ऐसे दिन के टाइम को वेस्ट करते हुए, बरोबर। तो ऐसे हमको आज रात भी सोचना है कि दिन में हम लोगों ने आत्मा का हित, आत्मा को जलने से भी कितना बचाया। मतलब क्या? दिन के टाइम को कितना यूज किया। यूज मतलब क्या? आत्मा का हित मतलब क्या? धर्म। बात फिर घूम घूम के यही आती है, बरोबर। ये हुई हमारी 13 बात यहाँ तक रखते हैं। कल से हम आगे बढ़े, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर हम मीटिंग लीव कर रहे हैं, बरोबर। नवोरियंताणो सिद्धांत नमो आये ध्यान कोनो सब सावणे सब चंद्र मारो सब पावपरासनो मंगलारम छ सब परमो हवै मंगलम। मयूर